मैं फर्स्ट करे लिखता हूं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा 8। मैं कहूं 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9, मतलब 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज इक्वल टू 9 आता है। ऐसी बात है आपकी। पर ये जो हमने लिखा इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उर्दू में कह देंगे कुव्वत नुमाई शक्ल। अच्छा, अब इस कुव्वत नुमाई शक्ल में 3 बातें याद करनी है, बहुत आसान सी है। अब जिसमें 2 लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। उर्दू में कुव्वत नुमा कह दें, ताकत कह दें, पावर कह लें, एक ही बात है, ठीक है। इसमें जिसकी ये पावर है इसको आप बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। उर्दू में कहते हैं असास। और ये जो इक्वल में आंसर आ रहा है ना, इसे अदद कह दें, डिजिट कह दें, आपके लिए याद करना जरा आसान हो जाएगा। मैं अगर लिखता हूं मिसाल के तौर पे, मैंने लिखा x की पावर 2 इक्वल टू 3/2, तो यहां पे सीधी सी बात है, आपका जो x है वो क्या कहला रहा होगा? बेस। 2 क्या कहला रहा होगा? एक्सपोनेंट। और 3/2 क्या कहला रहा होगा? डिजिट। आप इसको अदद कह रहे होंगे, ठीक हो गया। आज आपने कुव्वत नुमाई शक्ल से लोगर्थमी शक्ल बनानी है। कौन सी शक्ल बनानी है? लोगर्थमी शक्ल। पहले हम इसको सीखते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे। आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, कोई भी, उसे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप LOG एब्रीवेशन यूज करते हैं लॉगरिथम का। लॉग आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनेगी? जो बेस है आप उसे G के कदमों में लिख देंगे। बेस में आ गया, कदमों में आ गया। जो डिजिट है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल की राइट साइड पे चला जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म का प्रोसीजर क्या है? LOG एब्रीवेशन लिखा जाता है, बेस को लॉग के कदमों में लिखा जाता है, कुव्वत नुमा इक्वल में आ जाता है, जो डिजिट है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फर्ज किया मेरे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, मुझे इसे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं LOG का वर्ड दूंगा। जो बेस है वो लॉग के कदमों में आएगा, इक्वल में जो डिजिट है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में क्या चला गया? 2। मैं कहता हूं 2 की पावर x इक्वल टू y। यहां पे 2 क्या है मेरे पास? बेस। x मेरे पास क्या है? एक्सपोनेंट। y मेरे पास क्या है? डिजिट। तो मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म में क्या बनेगा? log 2 y मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल में क्या चला गया? x। यानी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब मैं एक लॉगरिथम फॉर्म लिखता हूं, जरा समझिएगा बात को। मैं कहता हूं log 2x इक्वल टू 4। ये एक लॉगरिथमी शक्ल है, एक लॉगरिथम फॉर्म है। मैं इसको कहता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब आपको ये याद होना चाहिए मैंने किया क्या था। जो कदमों में लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड बेस, जो इक्वल में जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो जब मैं लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा तो 2 की पावर क्या बन गया? 4 और इक्वल में क्या चला गया? x चला गया। मैं इसी तरह दोबारा लिखता हूं, मैं कहता हूं log x 3 4। x क्या कहला रहा है? बेस। 4 क्या कहला रहा है? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की पावर क्या आ गई और इक्वल में क्या चला गया? 3। आपका लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। जी हमारे भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 5 पार्ट्स लिखे हैं। ये तमाम की तमाम लॉगरिदम फॉर्म है और हर एक में कहा गया है फाइंड द वेरिएबल। अगर इसमें वेरिएबल देखें एल आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, बाकी तमाम में एक्स का इस्तेमाल है। हमें इस वेरिएबल की कीमत को फाइंड करना है। अभी कीमत कैसे फाइंड होगी? आप सबसे पहले लॉगरिदम फॉर्म को कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक स्टेटमेंट देनी है आपको लाजमी, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उर्दू मीडियम में क्या आ जाएगा? कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। क्लियर? तो मेरे पास क्या बना? ये बनता है 3 की पावर l इक्वल टू 81। अगर मैं इसे देखूं तो क्या बनेगा? a की पावर 0.5 इक्वल टू 6। अगला क्या बनेगा? 5 की पावर 2 इक्वल टू n, 2 की पावर 5 इक्वल टू x, 81 की पावर x इक्वल टू 64 की पावर x ओवर 2 इक्वल टू x की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर 4 इक्वल टू x। यानी मैंने अभी सिर्फ आपको इतना बताया कि हर एक की लॉगरिदम फॉर्म को कन्वर्ट किसमें किया है? एक्सपोनेंशियल। अब ये सॉल्व कैसे होगा? 3 की पावर l है, 81, 3 बड़ा है या 81 बड़ा है? 81। अगर मैं 81 की फैक्टराइजेशन करता हूं साइड पर, जरा देखिएगा आपको समझाने के लिए। 3 2 जा 6, 2 कैरी गया 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो मेरे पास, मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4। क्लियर? अब मेरे पास दोनों तरफ बेस एक जैसे आ गए, दोनों तरफ बेस, तो लॉग का रूल ये कहता है कि दोनों के बेस कैंसिल हो गए। अगर दोनों बेस एक जैसे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास L का जवाब कितना आ गया? 4 के इक्वल आ गया। क्लियर? जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर दिया गया, थर्ड दिया गया, 5 की पावर 2 है, यहां पे n की कोई पावर नहीं, तो मैं 1 तो सपोज कर सकता हूं ना। तो यहां पे 5 की पावर 2 को आप 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करके लिखते हो, तो मेरे पास n इक्वल टू कितना बनता है? 25। कोई मुश्किल? इसी तरह यहां पे x की कोई पावर नहीं, तो आप क्या फर्ज कर सकते हो? दिस इज इक्वल टू 1। यहां पे 2 की पावर 5 है, मतलब 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी मेरे पास आता है 32 इक्वल टू x, यानी आप लिख सकते हो x इक्वल टू 32। जी समझ आया? बिल्कुल उसके नीचे वाला पार्ट देखो जरा, यहां पे लिखा हुआ है 3 की पावर 4 और x पे कोई पावर नहीं, तो आप यहां पे क्या फर्ज कर सकते हो? दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81। अभी आपने एक फैक्टराइज भी किया है 81 को, कि 81 को आपने 3 की पावर 4 लिखा है ना। तो इसी चीज को मैंने यहां पे यूटिलाइज किया, 3 की पावर 4 को सिंप्लीफाई किया, दैट इज इक्वल टू 81, यानी मेरे पास x इक्वल टू आ गया 81। जी समझ आया सबको? अब आते हैं इससे पिछले पार्ट पे। यहां पे x की पावर 2 आ गया, ये 64 लिखा हुआ है। अब बात ये है मैं 64 को किस तरह से फैक्टराइज करूं, किस तरह से सिंप्लीफाई करूं। याद रखने की बात है, देखो 64 को आप 4 के लिहाज से भी फैक्टराइज कर सकते हो, 2 के लिहाज से भी कर सकते हो, 8 के लिहाज से भी कर सकते हो। अब मैंने कौन से वाले करना है ये बात ध्यान में रखनी है। वो कैसे? अगर मैं 64 की फैक्टराइजेशन करता हूं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं, देखो 64 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता, 4 1 जा 4, 2 कैरी गया, 4 6 जा एंड 4 4 4 की पावर 3 बनता है। मैं 64 को 2 के लिहाज से करता, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये भी होती है। पर मैं ये दोनों नहीं कर सकता, उसकी वजह x की पावर 2 है,
तो इसकी कोई ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है जिसमें पावर 2 आनी चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही है, x की पावर 2 है, तो मैं 8 की पावर 2 लिखूं तो वो 64 बनता है। अगर यहाँ पे x की पावर 3 होता तो मैं 4 की पावर 3 कर लेता, x की पावर यहाँ पे 6 होता तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से जो 2 की पावर क्या कर लेता, 6 कर लेता। जब दोनों एक्सपोनेंट एक जैसे हुए तो वो कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 के इक्वल आ गया। जी बेटा समझ लगा सबको, कोई बात पूछनी है, क्लियर? नाउ आपके पास अगले पार्ट की तरफ आता हूं। यहां पे बात आप समझने वाली है, यहां पे 8 दिया गया, यहां पे 64 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 64 है। यहां पे 8 की कोई पावर नहीं तो कितनी है, 1 है, 0 तो नहीं फर्ज करेंगे, 1 फर्ज करेंगे, ठीक है। 64 की कोई ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें 8 आता हो, कौन सी है, 8 8 64 अभी करके हटे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, x ओवर 2 है, क्या है, x ओवर 2। जरा ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि यहां पे 8 है तो मैं यहां पे भी 8 ही ला रहा हूं, x ओवर 2 है, मैं बटे का 2 खत्म करना चाहता हूं, डिवाइड करना चाह रहा हूं। यहां पे बटे में 3 होता तो मैं 4 की पावर 3 करता, चाहे यहां पे 8 दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, आई बात समझ। तो मैंने क्या किया, लिखा 8 की पावर 2 होल्स पावर x ओवर 2, यहां पे 8 की कोई पावर नहीं तो कितनी है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x ओवर 2, 8 की पावर 1, तो मेरे पास 2 2 से डिवाइड हुआ तो 8 की पावर क्या रह गई, 8 की पावर क्या रह गई, दोनों बेसिक जैसे हैं, कैंसिल हुए तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। जी समझ आया सबको, एनी क्वेश्चन, क्लियर है? नाउ मैं कहा मैं नीचे ज्यादा ना चला जाए, यहां पे 9 है, यहां पे 81 है, इस पार्ट के अंदर यहां 9 है, यहां पे क्या है 81। अब 9 की कोई पावर नहीं तो कितनी है, अब 81 की कोई ऐसी फैक्टराइजेशन है जिसमें 9 आता हो, 9 की पावर 2, 9 की पावर मैं लिख सकता हूं ना, सर इसे 3 क्यों नहीं कर रहे, फिर 3 करूंगा तो इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 81 को लिखा 9 की पावर 2 होल्स पावर x, यहां पे 9 की कोई पावर नहीं तो कितनी है 1, पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई तो 9 की और क्या बन गई, और 9 की पावर क्या है, दोनों बेसिक जैसे हैं, कैंसिल हुए तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई का ऐसा लाके क्या होगा, तो मेरे पास x का आंसर आ गया 1 ओवर 2। यहां तक बेटा समझ लगा सबको? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड में कई बार आ चुका है, a की पावर 0.5 और यहाँ पे 6 की कोई पावर नहीं तो कितनी है, अब रीजन ये है, अब मैं 6 की पावर 0.5 तो नहीं बना सकता, अब 0.5 को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो आसान सा स्टेप है, वो क्या, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तरफेन का मुरब्बा लेने से, जब दोगे आप स्टेटमेंट तो क्या बनेगा, a की पावर 0.5 होल्स की पावर 2 6 की पावर, बड़ा आसान स्टेप है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 1 बन जाएगा, a की पावर क्या बन जाएगी, और 6 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया 36, यानी मेरे पास a का आंसर कितना आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। जी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके ये 4 पार्ट्स हैं और 4 के 4 पार्ट्स जो है वो लॉगरिदम फॉर्म में है। सबसे पहले तो लॉगरिदम फॉर्म से इसे कन्वर्ट किस पे करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम स्टेटमेंट देंगे लॉगरिथमी शक्ल में लिखने से, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मेरे पास ये 3 की पावर क्या बनेगा 5 इक्वल टू क्या बन गया x। अब आप यहां पे देखो x की कोई पावर नहीं तो कितनी है,
3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने पीछे किया था 3 की पावर 4 का मतलब 81 था, तो 81 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बनता है 243, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, यानी कहने का मतलब है कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बनता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लॉगरिथम फॉर्म है, कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मेरे पास क्या बनेगा, 4 की पावर x इक्वल टू 256। अब सोचने वाली बात है 4 बड़ा कि 256 बड़ा, मैं 256 की फैक्टराइजेशन ऐसी करूंगा जिसमें 4 आता हो। चले करके देखते हैं, यहाँ पे रफ में करते हैं। 256 4 6 24 1 कैरी गया, 4 4 16 4 1 4 2 कैरी गया, 4 6 24 एंड 4 4 16। 4 की पावर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी मैंने इसको लिखा 4 की पावर x और ये बन गया 4 की पावर, दोनों बेस एक जैसे हैं, कैंसिल कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू कितना आ गया, 4 के इक्वल आ गया। क्लियर? अब अगेन आते हैं, लॉगरिथम फॉर्म है, कन्वर्ट पहले किस में करना है, आपने ये स्टेटमेंट लाजमी देनी है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, नाउ तो मेरे पास क्या बना, 625 होल्स पावर 1/4x और इक्वल में क्या आ गया 5। अच्छा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 625 है, 625 बड़ा हुआ ना, अब यहाँ पे 5 की कोई ताकत नहीं, तो फिलहाल कितनी है, 1 है, तो मैं 625 के बजाय तस्दीक करता हूँ ना, जरा साइड पे देखें, यहाँ पे करते हैं जरा, 625 5 1 5 1 कैरी गया, 5 2 10 2 कैरी गया, 5 5 25 5 2 10 2 कैरी गया, 5 5 25 एंड 5 5 यानी 5 की पावर 4 बनता है। 5 की पावर 4 होल्स पावर और 5 की पावर कितनी है 1, पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x और 5 की पावर कितनी है 4 4 से डिवाइड होता है, 5 की पावर क्या आ गई, 5 की पावर क्या आ गई, दोनों बेस एक जैसे हैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया। क्लियर? लास्ट पार्ट, लॉगरिथम फॉर्म से कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ 64 की पावर क्या बन गई, -2/3 इक्वल में क्या आ गया, अब x पे कोई पावर नहीं तो कितनी है, मतलब x को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब बारी आती है यहाँ पे 64, मैं कौन सी फैक्टराइजेशन करूंगा, ओवर में 3 आ रहा है, 4 की पावर 3, 4 की पावर, अगर ओवर में 2 होता तो 8 की पावर 2, ओवर में 6 होता तो 2 की पावर 6, मैंने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 की पावर 3 होल्स पावर -2 और 3 और x की पावर कितनी दो 1 है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय और इक्वल में कितना आ गया, 3 3 से डिवाइड हो रहा है ना बेटा, 3 3 से डिवाइड हुआ तो 4 की पावर कितनी रह गई। अब क्योंकि पावर नेगेटिव है मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो मैंने 4 की पावर -2 को सिंप्लीफाई करने के लिए इसे इस तरह लिख लेता हूं 1/4 की पावर 2, मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके गया तो माइनस पावर कन्वर्ट किस में हो गई, प्लस में, तो 4 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया 1/, यानी x का जवाब आ गया 1/16। जी ये तमाम पार्ट समझ लगे बेटा सबको।